हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भाई अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डे पर। और मैं विष्णु नागरे, आप सभी जानते हैं। तो बेटा भाई हमारा मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स में बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था भाई सिंपल इंटरेस्ट, समझ गए ना, साधारण ब्याज वाला टॉपिक चल रहा था। तो बेटा वो टॉपिक हमारा भाई फिनिश हो चुका है। तो आज का भाई न्यू टॉपिक हम लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों टॉपिक बेटा अलग अलग हैं, समझ गए ना, दोनों में सिस्टम अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो भाई बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा बेटा, जीरो लेवल से कराऊंगा आपको सीआई वाला टॉपिक, क्योंकि सीआई वाला टॉपिक भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी का भी एग्जाम दे लेना, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है सीआई वाले से, ठीक है भाई। और सुनिए बेटा, एक एक पॉइंट बारीकी से भाई समझना, क्योंकि जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल जैसे जैसे पॉइंट कराऊं मैं स्टेप वाइज करना भाई, और एक एक पॉइंट बारीकी से बिल्कुल क्लियर करते चलना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेटा देखिए भाई बेसिक कैसे करते हैं और क्या सिस्टम होता है ये भी सीखना है आप लोगों को। जैसे बेटा मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले लिखो तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। सिस्टम क्या होता है ये सीखना भाई आप लोगों को। बेटा चक्रवृद्धि ब्याज होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। जैसे मैं बोलूं 10% की वृद्धि की जाती है किसी मूलधन में। जैसे 1000 रुपये की धनराशि है, पी भाई मेरा 1000 है, रेट हमारी 10% है और टी बेटा हमारा कितना है 2 वर्ष। सपोज करो मैंने ये बोल दिया, तो मेरे छात्रों बेटा यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो भाई 1000 का 10% लगाओगे तो कितना होगा बताइए। हाँ भाई 100 रुपये। तो मुझे फर्स्ट वर्ष में 100 रुपये मिलेगा ब्याज और सेकंड वर्ष में भी 100 रुपये मिलेगा। अगर ये दोनों सेम हैं, मतलब पहली साल का ब्याज और मेरी दूसरी साल का ब्याज दोनों अगर इक्वल होते हैं तो बेटा वो हमारी एसआई होती है। क्या होती है भाई? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं उसे। लेकिन भाई सीआई डिफरेंस होती है। सीआई में क्या होता है कि हमारा धन पहली साल 100 रुपये ब्याज मिलेगा, अगली साल 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा। लेकिन जो हमारा 1000 रुपये की धनराशि थी ना, 1000 रुपये की धनराशि थी, उसका 10% मैंने ले लिया 100 रुपये पहली साल, और मैं अगली साल भी 10% ले लूँ 100 रुपये। तो बेटा ये दोनों क्या हो गए भाई? ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो भाई यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जो मैंने पहली साल में ब्याज लिया है उसका 10% और लगाऊंगा। तो बेटा 100 का 10% क्या हुआ? 10 रुपये। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये टोटल ब्याज हो गया हमारा। तो सीआई हमारा कितना हो गया? 210 रुपये। क्लियर? मतलब पहली साल में ये, अगली साल में ये, मतलब 10 रुपये की वृद्धि और हो गई है। ये तो भाई ऐसे करेंगे स्टेप वाइज, और दूसरे तरीके से करेंगे तो ये देखिए, दूसरे तरीके से बेटा 100 रुपये का 1000 रुपये का धन था, आपने 10% की वृद्धि की तो कितना हो गया बताइए? 10% का मतलब होता है बेटा 100 रुपये। 100 रुपये प्लस करोगे 1100 रुपये हो गया, मतलब 1 साल बाद हमारा धन 1100 रुपये हो गया। अब सेकेंड ईयर मतलब
सेकेंड ईयर में फिर 10%। तो बेटा 1100 का 10% होता है 110। अब मैं 110 जोड़ूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा 1210 रुपये। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये हमारा मूलधन कहलाएगा, मूलधन, और ये हमारा बेटा मिश्र धन। अच्छा ये बताओ 1000 से कितने की वृद्धि हुई, 210 रुपये की। तो बेटा ये हमारी क्या कहलाएगी, सीआई चक्र वृद्धि ब्याज। क्लियर माय डियर, यहां तक बताइए। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को? अब देखिए भाई, अब कैसे करेंगे बेटा, पूरा बेसिक से समझ लेना भाई, बेसिक से कैसे कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, जैसे मैं बोलूं आपसे कि भाई हमारी 1000 रुपये की धनराशि है और 2 वर्ष का टाइम है, T 2 ईयर्स, और बेटा रेट हमारी है भाई 20%। ठीक है, तो भाई ये हमारा P है, इतने मूलधन पर 2 वर्ष का तुम्हें रेट भी दिया है। अगर तुम्हें CI निकालनी है तो बेटा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि 1000 का आप 20% निकालोगे तो क्या होगा, 200 रुपये। तो ये 200 रुपये है ना हमारा, ये बेटा CI है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का, मतलब पहली साल का CI क्या होगा हमारा 200 रुपये। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 का 20% निकालिए भाई, तो बेटा ये भी हमारा 200। तो पहली साल का इसे मैं SI भी बोल सकता हूं, क्योंकि बेटा पहली साल का CI और SI दोनों इक्वल होते हैं, समझ गए ना? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अगर मैं आपको 1 साल की निकालने के लिए बोलूं तो बेटा दोनों वैल्यू एक ही आएंगी। चेंजमेंट हमेशा होता है नेक्स्ट ईयर से, जैसे ही नेक्स्ट ईयर लगेगी तो वो ब्याज पर ब्याज लगाने लगेगा, और जब ब्याज पर ब्याज लगाएगा तो भाई वो चेंज हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज में। और जैसे इक्वल ब्याज ले, पहली साल वो 200 रुपये ले, अगली साल भी 200 और तीसरी साल भी 200 भाई, तो बेटा वो समझ लेना कि भाई वो हमारी साधारण ब्याज है। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, सिस्टम क्या होता है ये और सीख लीजिए। बेटा मैंने आपको ये बताया था कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और हमारा बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध बट्टा भी बोल सकता हूं मैं, मतलब क्रमबद्ध बढ़ना, क्रमबद्ध बढ़ना। ठीक है, इसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? तो ये पॉइंट एक ही है भाई, क्रमबद्ध बढ़ना या चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मैं आपसे बोल दूं, हाँ भाई ये भी ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने बोला 100 रुपये है और उस पर 10% की 2 वृद्धि हैं, 10% और फिर 10%, मतलब पहले 10 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि। तो भाई कैसे करोगे इसे? तो बेटा चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 100 का 1 से 10/100 और इंटू 100 का, मतलब देखो ये हो गया हमारा 1 से 10% हो गया। अब इसका मैं 1 से 10/100 फिर निकालूंगा, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 121, मतलब 100 से हो गई 121, 21% वृद्धि होगी। चाहे तो भाई ऐसे कर लो, अगर ऐसे ना आए तो भाई सीख लेना कि भाई 10% की वृद्धि की है कितने में, ये तो बेटा R है और T क्या है भाई, 2 वर्ष। अगर ये दे रखा है
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सीखे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आना जरूरी है। तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। बेटा हमेशा परसेंटेज 100 पर लेते हैं। तो भाई 100 पर 10, 100 पर 10 को ही हम क्या बोलेंगे, 10% बोलेंगे। कट होगा, इससे क्या आएगा 1/10। इसका मतलब क्या है ये सीख लीजिए। अगर कोई धन हमारा 10 रेशियो में है और 1 की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया 11, मतलब 10 से कोई धन 11 हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, वृद्धि बोलते हैं। अब सुनिए, अब दोबारा सेकंड ईयर में आया तो फिर यही रेशियो लगा 10% वाला, तो भाई फिर भी 10 से 11 हो गया। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को यहाँ तक? तो बेटा यहाँ से ये कितना हो गया 100, कितना हो गया माय डियर 100, ये बेटा 121। तो बेटा इसे तो मैं मूलधन बोलूँगा, क्या बोलूँगा भाई, मूलधन, और इसे बोलूँगा मैं मिश्रधन। क्लियर? और बेटा जो हमारा जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितने का है 21 का, और 21 को ही मैं क्या बोलूँगा, चक्रवृद्धि ब्याज। कभी ये मत कर देना बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में पहले 10 और अगला 10, मतलब 20 की वृद्धि हो गई, तो बेटा ये गलत होगा है। कितना होगा भाई 21 रेशियो की वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। क्लियर माय डियर? यहाँ तक बताइए, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अब मैं क्वेश्चन वाइज कराता जाऊँगा आपको, हैं ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते चलना भाई, समझ गए ना सब के सब? तो देखिए भाई क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए सबसे पहले। चलो एक चीज और बताऊं भाई, 4 क्रमबद्ध बट्टे दे हों, जैसे 4 क्रमबद्ध बट्टे, बट्टे का मतलब होता है बेटा वृद्धि नहीं कटौती, मतलब डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट है, सपोज करो 4 बट्टे हैं 12.5% का, और एक है बेटा हमारा 9 सही 1/11%, एक है बेटा हमारा 11 सही 1/9%, और एक है हमारा 10%। मैं आपसे बोल दूंगा ये चारों क्रमबद्ध बट्टे हैं। भाई देखो चाहे तो बढ़ते क्रम में हो, और जब जैसे ही बढ़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, और घटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का एक ही रिलेशन होता है, ये भी आपको समझना है भाई। तो बेटा इसने क्या बोला है बताइए, तो पहले 12.5% वृद्धि, मतलब बट्टे दिए हैं, तो बेटा ये डिस्काउंट की बात कर रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या है 1/8, 12.5 की फ्रैक्शन होती है 1/8, माइनस लगाओगे क्योंकि बट्टे की बात कर रहा है तो कमी की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन होगी बेटा 1/11, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/9, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/10। अब सुनिए, इसने बोला 4 क्रमबद्ध बट्टे, तो 4 क्रमबद्ध बट्टे की जगह एक समतुल्य बट्टा मैं निकालूं, मतलब एक समतुल्य बट्टा, मतलब 4 अलग अलग देने की जगह एक बट्टा दे दो। तो कैसे देते हैं ये सीख लीजिए। मतलब पहला डिस्काउंट 8 की वस्तु है, मैंने 1 का डिस्काउंट दे दिया, 7 की बना दी, मतलब 7 से 1 की कमी करूंगा तो बेटा वो 12.5% की कमी कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर? अगला पॉइंट क्या है, 11 की वो वस्तु बनाई मैंने, देखो डिस्काउंट देने के बाद फिर जो वस्तु बन गई भाई मूल्य घट गया, तो वो मैंने 11 रेशियो मान लिया, और 11 में 1 की कमी करूंगा तो 10, मतलब अब मैंने 11 से 10 रेशियो बना दिया। और दोबारा बेटा ये भाई 9 से 1 की कमी कितना 8, और ये कितना भाई बताओ 10 से 1 की कमी 9। कभी भी देख लेना बेटा, देखो कट करेंगे तो कट कर सकते हो, इससे ये कट होगा, इससे ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है, तो भाई कितना हो गया 11 और ये 7, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर बेटा 4 की कमी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 11 पर 4 कितने परसेंटेज,
तो बेटा ये निकलेगा कितना भाई, 1/11 को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, 9 सही 1/11, और ये 4 गुना है तो निकाल सकते हो। तो कैसे होगा, 36 सही 4/11% 1 छूट। इसका मतलब ये है कि आप 4 छूट की बजाय 1 छूट दे सकते हो 36 सही 4/11 की, तो बिल्कुल एग्जैक्ट छूट होगी। क्लियर माय डियर, यहाँ तक बताइए माय छात्र, क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को, समतुल्य बट्टा ये भी भाई आना जरूरी है, क्योंकि बेटा इसका यूज मैं सबसे ज़्यादा करूँगा चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि भाई मैं चक्रवृद्धि ब्याज को आपको फ्रैक्शन से कराऊंगा, ठीक है? और भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना साथ ही साथ, समझ गए ना? तो देखिए माय डियर अगला पॉइंट, देखो भाई साथ ही साथ जितने भी मैं आज की क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो बेटा वो समझ लो मेन पॉइंट है भाई, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे, और इस टाइप का आएगा तो कैसे लगाएंगे, ठीक है? तो भाई क्वेश्चन कैसे बन के आता है ये देखिए। सपोज करो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि टी दिया है 2 वर्ष, ठीक है? आर दिया भाई 12.5%, और CI दिया हुआ है हमारा कितना 6.8 रुपये, और P मुझे पता नहीं। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, ये देखिए। किसी मूलधन पर 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6.8 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब इसे लैंग्वेज में ऐसे मैं बना सकता हूँ, मतलब आपके पास समय भी है, रेट भी पता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पता है, लेकिन मूलधन नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देखिए, बताओ भाई कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है? बताओ बेटा। पर माय डियर कमेंट बॉक्स में लिखते चलना भाई आंसर, ठीक है? चलो देखो भाई कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। बेटा सबसे पहले रेट पता होना चाहिए कि रेट से ही हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। भाई रेट यहाँ पर 12.5% है, तो बेटा मैं 12.5 की फ्रैक्शन लूँगा तो 1/8 होगी हमारी। यहाँ तक कर लेंगे ना, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाओ या माइंड में सेट कर लो। अब सुनो, इसने टी दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ये देखिए। मतलब कोई धन हमारा 8 रेशियो में है और 1 की वृद्धि कर 9 हो गया। मतलब पहली साल अगर हमारा 8 रेशियो में मूलधन था और मैंने 1 साल बाद 9 रेशियो बना दिया, तो ये समझ लो बेटा उस पर 12.5% वृद्धि हो गई। और अगली साल जो पैसा हो गया हमारा इकट्ठा, जो हमारा मिश्र धन है ना, वो बेटा मैंने फिर मूलधन बना दिया और फिर अगली टाइम के लिए लगा दिया। और ऐसा ही होता है, 1 साल बाद हिसाब होता है, तो जो हमारा मिश्र धन होता है उसे हम मूलधन बना देते हैं। तो बेटा यहाँ पर फिर दोबारा से 8 से कितना 9 हो गया। मतलब जो पैसा मैंने मिश्र धन बना दिया, जैसे सपोज करो पहला हमारा पैसा ये है और इससे हो गया ये, फिर अगला ये, मतलब स्टार्टिंग मूलधन ये, इसका मिश्र धन ही हो गया, ठीक है। अब तुम हिसाब करने गई तो जो ये पैसा आएगा ना, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। जैसे ये हो गया 1 से 10, अब ये हो गया 1 से 21, समझ रहे होंगे 10% वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि।
इसका मतलब क्या है कि हमारा मूलधन ये था और इसका मिश्र धन ये। तो बेटा मैंने हिसाब किया 110 बता दिए कि भाई आपके पास मेरे 110 रुपये हैं, और दोबारा से मैं फिर बेटा ये मैंने मूलधन घोषित कर दिया कि ये हमारा मिश्र धन था, ये मैंने मूलधन बना दिया। तो सुनो, तो बेटा ये तो मूल होगा और ये होगा मिश्र, मिश्र होगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसे मैं मूल घोषित कर देता हूँ फिर, और ये होगा मिश्र, क्योंकि जब मैं हिसाब करके आया उससे बोल के आया कि भाई ब्याज अब 110 रुपये पर लगेगी, तो बेटा 110 पर लगा के मैं 121 कर देता हूँ ब्याज। तो भाई ये ही हमारा बीच वाला पैसा क्या बन जाता है, मूल और मिश्र। तो अब देखिए, तो हमने 8 से 9 कर दिया और फिर जो 9 रेशियो बन गया वही मैंने मूल बना दिया, और मूल से फिर 8 से 9 कर दिया रेशियो। तो भाई यहाँ पर ये कितना निकला बताओ, 64, और ये कितना बेटा 81। कितने का डिफरेंस है, हाँ भाई बताइए, 16 1 17, 17 का अधिक है बेटा। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, ये हमारा मूलधन होगा, मूलधन, और ये हो बेटा हमारा होगा मिश्र धन, और ये हमारी होगी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब सुनो भाई, मतलब स्टार्टिंग में हमारा पैसा 64 रेशियो में था, 2 साल बाद हो गया 81 रेशियो में। कितना बढ़ गया, 17। जो 17 एक्स्ट्रा है उसे ही हम ब्याज बोलते हैं, और ब्याज क्या भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों बेटा, ये रिलेशन चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है। अगर तुम्हें समय और रेट पता है और CI वगैरह दी हुई है, तो भाई इस कंडीशन से करोगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या CI की जगह पे यहाँ P दे दे, या मिश्र धन दे दे, अमाउंट दे दे। देखो CI और प्रिंसिपल और अमाउंट कुछ भी दे दे, लेकिन ये कंडीशन क्या हो, सेम हो। तो भाई इस वाली कंडीशन से करेंगे हैं। तो बेटा ये 17 रेशियो चक्रवृद्धि ब्याज में है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, 6.8 रुपये। क्लियर बेटा, इसका क्या गुना है ये देख लीजिए। तो 1 रेशियो बराबर 0.4 रुपये, क्योंकि 17 चौक 68, तो 1 रेशियो बराबर आ गया ये। क्लियर यहाँ तक माय डियर। अब इसने पूछा है P, मतलब P बताइए। P है हमारा 64 रेशियो में से हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो बेटा ये क्या होगा, 64 गुणा 0.4, ठीक है, और 64 गुणा ये करूँगा तो ये होगा बेटा 256। एक संख्या बाद तो एक संख्या बाद पॉइंट लाओगे तो कितना आ गया भाई, 25.6 रुपये। क्लियर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कर लेंगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को हमारे को। बताइए माय डियर, बेसिक क्लास चल रही है भाई चक्रवृद्धि ब्याज की, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे से कोशिश किया करो करने की। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन दूँ भाई इसी टाइप का। चलो अगला क्वेश्चन देखना भाई। हैं, तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ये देखिए। सबसे पहले यहां पर बेटा रेट दे रखी है, ये रेट है भाई 16.2/3%। रेट अलग और टाइम भी दे रखा है। टाइम है बेटा T हमारा 2 ईयर्स, मतलब 2 साल की बात कर रहा है। और बेटा यहाँ पर कुल धनराशि दे रखी है, कुल धनराशि। कुल धनराशि क्या है ये भी देख लीजिए भाई, 1470 रुपये। क्लियर यहाँ तक। अब इसने पूछा है मूलधन बताओ। मूलधन बेटा लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन रेट पता है, टाइम भी पता है, कुल धनराशि बोले तो मिश्र धन, मिश्र धन भी पता है हमें, और प्रिंसिपल पूछना है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे क्वेश्चन को, लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं ये देखिए। किसी धनराशि पर 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धन 1470 रुपये हो जाता है।
तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा लैंग्वेज में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि रेट और टाइम, और तुम्हें क्या पता होना चाहिए भाई, अमाउंट पता हो। मैंने अभी बताया जस्ट उसी टाइप से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी छात्र को हमारे को। निकालिए भाई, समय देता हूँ 20 सेकंड का इस वाले क्वेश्चन के लिए। निकालिए भाई। चलो चलो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। बेटा यहां पर रेट तुम्हें पता है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पर भी ध्यान देना है, 2 ईयर की बोला है तो 2 बार सिस्टम लगाओगे। 6 रुपये से कोई दिन हो गया 7 रुपये, तो 6 से 7 होने पर ही क्या होता है, 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। फिर दोबारा से 6 से 7 रेशियो, भाई 2 वर्ष की बात कर रहा है तो बेटा 2 बार करेंगे सिस्टम। और ये कितना हो गया 36, ये हो गया 49। तो बेटा इसे तो मैं बोलूँगा मिश्र धन, इसे मैं बोलूँगा मूलधन। समझ गए ना, कितने की वृद्धि हुई है ये बताइए भाई। 4 9 13 है ना, ये हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर यहाँ तक। अब सुनो बेटा, इसने बोला क्या है, कुल धनराशि। और कुल धनराशि देखो, टाइम भी पता था, रेट भी पता थी, तो मैंने ये सिस्टम बता दिया रेशियो का पूरा। अब इसने बोला कुल धनराशि कितनी है 1470, और कुल धनराशि क्या है 49 रेशियो में, तो 49 बराबर 1470 रुपये। तो बेटा 1 रेशियो बराबर इससे 30 गुना है, क्योंकि 49 दिया होता है 147, 30 रुपये। क्लियर। अब सुनो, अगर ये बोले कि मूलधन बताओ तो 36 में गुणा कर देना, अगर ये पूछे चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 13 में गुणा कर देना। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसने पूछा है मूलधन बताओ, तो माय डियर हम क्या करेंगे, 36 रेशियो बराबर पूछा है 1 रेशियो बराबर 30, कितना हो गया 1080 रुपये। क्लियर यहाँ तक। अब ये मुझे मिश्र धन बताओ, सॉरी क्या CI बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है। तो बेटा ये 13 रेशियो में है, 13 गुणा 30, 13 39 390 रुपये। क्लियर। बताइए माय डियर, यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। कर लेंगे ना इस टाइप का, अगला क्वेश्चन आएगा तो। क्यों, कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को हमारे को। हाँ भाई, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी। और बताओ भाई, आप बेटा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, टाइम पर आया करो क्लास लेने के लिए। ठीक है, जब हमारी फिक्स टाइम पर आपको क्लास मिल रही है रेगुलर, तो भाई रेगुलर आप भी टाइम से आना सीख लो। और बेटा आप सभी भाई छात्रों को पता चलना चाहिए कि हमारा जो चैनल था उड़ान 100 एक्सपर्ट, उसका नाम हमने रख दिया है उड़ान पढ़ाई अड्डा। ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट को उड़ान पढ़ाई अड्डा कर दिया है। ठीक है बेटा, हमारा ही चैनल है। चलो भाई मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। बेटा अगला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट आएगा भाई, ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कुल धनराशि मुझे पता नहीं, मूलधन मुझे पता नहीं, मतलब ये भी मुझे पता नहीं है और ये भी मुझे पता नहीं है। रेट मुझे पता है बेटा, रेट हमारी है 11 सही 1/9%। टी हमारा है 2 वर्ष। ठीक है, और भी दे रखा है इसने। सेकेंड वर्ष का CI दे रखा है भाई।
सेकेंड वर्ष का CI कितना है बेटा हमारा 70 रुपये। दोबारा सुन लीजिए, धनराशि मुझे पता नहीं है कुल कितनी है, मूलधन मुझे पता नहीं है, बस मुझे रेट और समय और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है। ठीक है, अब निकालो भाई आंसर। कुल धनराशि बतानी है आपको और मूलधन भी बताना है आपको भाई। निकालिए आंसर, कैसे करेंगे। बताओ भाई। बेटा कंफ्यूजन मत हुआ करो भाई, रास्ता हमेशा दूसरा भी मिल जाता है करने का, समझ गए ना। तो कभी भी बेटा घबराना मत कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ पर आपको बेसिक से एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ तो भाई आप भी बेसिक से एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। बेटा मुझे रेट पता थी, रेट मेरी क्या है 11 सही 1/9%। टीवी मुझे पता है 2 ईयर्स। अगर मैं लगा दूँ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/9, तो भाई मैं क्या बोलूँगा 9 से 1 जोड़ा 10 हो गया। ठीक है, दूसरा 9 से 1 जोड़ा 10 हो गया, मतलब ये हो गया 81, ये हो गया हमारा 100। तो बेटा ये हमारा मूल है और ये हमारा मिश्र है, सभी छात्रों को पता है। अंतर कितने का 19 का, और 19 को हम बोलते हैं CI। अब सुनो, मूल का रेशियो तुम्हें पता चल गया, अच्छी बात है, मिश्र का रेशियो भी पता चल गया, लेकिन बेटा ये CI का दिया है, मतलब कुल चक्रवृद्धि ब्याज का दिया है 2 साल का, और लेकिन ये तो सेकंड वर्ष का दिया है, मात्र दूसरे वर्ष का। अब मैं कैसे भाई इसमें क्लियर करूंगा कि पहले वर्ष का मेरा ये रेशियो है, दूसरे वर्ष का ये रेशियो है, कैसे क्लियर करोगे भाई ये बताओ आप। तो बेटा यहाँ पर आप फंस जाओगे। अब आप निश्चित नहीं कर सकते कि पहले वर्ष में ये ब्याज मिला होगा, दूसरे वर्ष में इतने रेशियो मुझे ब्याज मिला होगा। तो भाई अब मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, आप भी फंस जाओगे, मैं भी फंस गया। तो भाई ये हम क्या करेंगे बेटा, ये मेथड है ना, अगर आपको अमाउंट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो और CI दिया हो, जब ही यूज करेंगे ये हैं। अगर इसके अलावा कोई और मेथड देता है तो इस वाले मेथड को यूज नहीं करोगे। क्लियर। अब क्या करोगे ये देखिए, ये तो तुम्हें करना ही करना है फ्रैक्शन। तो बेटा ये जो हमारा बेस होता है ना, अगर 2 वर्ष की बोल रहा है तो बेटा इसका वर्ग करोगे, तो भाई यहाँ पर 11 सही 1/9% फ्रैक्शन लेंगे 1/9। अगर 2 ईयर की बोल रहा है तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाए 81। तो 81 रेशियो में क्या मानूंगा, मूल मानूंगा। अगर बेटा ये 3 वर्ष की बात बोलता तो भाई मैं इसका क्यू करता 729 लिखता है यहाँ पर, समझ गए। अगर मैं 3 ईयर से यहाँ होता तो 729 लिखते। अब सुनो भाई, यहाँ पर लिखोगे बेटा फर्स्ट वर्ष। भाई फ्रैक्शन का मतलब देखो, ये और ये वैल्यू एक ही है, 9 पर 1 क्या होता है 11 से 1/9। तो भाई मैं इसका 1/9 भाग निकालूंगा, तो 81 का 1/9 क्या होता है 9 रुपये होता है, समझ गए। देखो 81 का 1/9 आ गया 9। तो भाई मुझे पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपये मिल गई, मैं संतुष्ट हो गया। दूसरी साल मैंने उससे बोला भाई ब्याज दो, तो बेटा वो क्या कहेगा 81 रुपये तुमने दिए थे, तो उस पर 1/9 लोगे तो 9 रुपये तो ये पकड़ो, ठीक है। अगर मैं यही ले लेता तो ये मेरा CI नहीं क्या हो जाता, ऐसा ही हो जाता। लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि 9 रुपये तो ये भाई मेरा मूलधन पर है, अब मुझे वो ब्याज चाहिए जो मैंने पहली साल ली। तो पहली साल कितनी ली 9 रुपये, 9 रुपये पर 1/9 लगाओगे तो क्या होगा 1 रुपया और होगा। तो भाई दूसरे साल में ब्याज लूँगा तो क्या लूँगा माय डियर 9 1 10।
मतलब ये मेरी दूसरे साल की है, सेकंड की है भाई, सेकंड की, और ये मई फर्स्ट ईयर की है। अगर वो अलग अलग बोल रहा है, देखो सेकंड ईयर की दी है तो 10 रेशियो बराबर दिए, 10 रेशियो भाई, 10 रेशियो बराबर 70 रुपये दिया हुआ है, 1 रेशियो बराबर 7 रुपये। क्लियर। अगर उसने पूछा है क्या, बताओ भाई बेटा, उसने पूछा है कि भाई कुल धनराशि बताओ और मूलधन बताओ, तो मूलधन क्या होगा ये भी तो सुन लो। मूलधन तो हमारा 81 रेशियो माना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा बेटा, 81 गुणा 7, 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56, 567 रुपये। अगर ये पूछे कि मिश्र धन बताओ, तो माय डियर 81 ये और ब्याज कितना है 9 और ये 10, 19, तो टोटल कितना हो गया 100। तो मिश्र धन मेरा 100 रेशियो में होगा, 100 गुणा 7 कितना हो गया 700 रुपये। क्लियर भाई, यहाँ तक बताइए। अगर इस टाइप का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कर लेंगे ना आसानी से, कभी भी दिक्कत तो नहीं होगी किसी भी छात्र को हमारे को, क्यों भाई। तो बेटा अगर सेकेंड वर्ष या फर्स्ट वर्ष या थर्ड वर्ष का अलग अलग देता है, या CI और SI का डिफरेंस देता है, तो भाई इस टाइप से करोगे, इस मेथड से, ठीक है। चलो भाई, अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। बेटा बेसिक, भाई मैं बेसिक से ही सारे पॉइंट आपको क्लियर करा देता हूं, क्योंकि जितने आपके पॉइंट मजबूत होंगे उतना ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी छात्रों का। बेटा मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, नॉन स्टॉप क्लास चल रही है आपकी आज की, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगले टाइप का। मूलधन मुझे पता नहीं, पहले ही से बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम भाई। अब मैंने बोला बेटा R मुझे पता है 15%, T मुझे पता है 2 वर्ष, CI और SI का डिफरेंस मुझे पता है कितना 2.70 रुपये, ठीक है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज मुझे, अब मुझे निकालनी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये तो डिफरेंस दिया हुआ है और आपको निकालना है CI के चक्रवृद्धि ब्याज बताओ भाई कितनी है। मतलब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बतानी है। बताइए भाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। बेटा कोई भी दिक्कत मत लेना, आसानी से हो जाएगा। अगर CI और SI का डिफरेंस दे रहा है तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उसका सेकंड टाइप, उससे ही करोगे आप, इसे निकालो भाई आंसर। बताइए भाई आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का। चलो देखो कैसे करेंगे। बेटा आप सभी पहले भाई रेट पर जाया करो। रेट कितनी है 15%, 15 की फ्रैक्शन लूँगा 3/20 होगी। और मैंने आप सभी छात्रों को बताया है कि कितने वर्ष की बोल रहा है 2 वर्ष की। तो बेटा जो हमारा बेस होता है ना इसका वर्ग करोगे ये हो जाएगा 400। क्लियर। तो 400 आप मानोगे मूल के मूल हमारा 400 रेशियो है। 2 वर्ष की बोला यहाँ फर्स्ट लिखेंगे यहाँ सेकंड लिखेंगे। अब सुनो भाई, तो बेटा 400 का 3/20 भाग में निकालूंगा तो क्या निकलेगा भाई। तुमने 400 का देखो 400 का 15% निकालो तो बेटा ये 3 और ये 20, तो 400 का 3/20 ही है ना, इससे कटेगा ये 20 बार 20 या 60। तो 400 का 3/20 क्या होगा 60 रुपये होगा। मतलब 60 रेशियो में मैंने ब्याज ले लिया।
और तुम हिसाब करके आगे का भाई 400 तो वो है हमारे और 60 रुपये और हो गए तेरे पास। अब ब्याज लगेगा सेकंड वर्ष का, तो बेटा सेकंड वर्ष का तुम्हें 3/20 तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 60 तुम्हें मिल गया। अब तुम क्या कहोगे कि भाई ये 60 तो मुझे दूसरे वर्ष का मूलधन पर मिला है, मुझे तो अब जो ब्याज पर ब्याज और चाहिए। तो ब्याज पर ब्याज इसका निकालोगे 3/20 भाग, तो कितना होगा बताइए माय डियर? 9। कितना होगा? 9 रुपये होगा। अब सुनो, यहाँ तक भी सीख लो भाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि CI कितना है टोटल, तो 60 और 60 और 9 129 रुपये हो गया। तो ये तो हमारा पूरा CI था। और SI पूछूं तो देखो पहली साल 60, अगली साल 60 मिल जाए, मतलब दोनों साल बराबर बराबर मिल जाए, तो ये हो जाएगा हमारा SI। तो भाई SI और CI पूरा, SI ये, और CI और SI का अंतर क्या होगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CI 129 रेशियो में होगा, SI बेटा हमारा 120 होगा, और CI और SI का अंतर क्या होगा? 9। ठीक है। लेकिन इसने बोला CI SI का अंतर ही दिया है, तो बेटा यहाँ पर 9 रेशियो बराबर दिया है 2.70 रुपये। तुम्हें एक रेशियो बराबर निकालना 0.3 रुपये। क्लियर माय डियर? यहाँ तक बताइए, किसी भी छात्र को यहाँ तक कोई दिक्कत हो? कर लेंगे ना? अब सुनिए, लेकिन इसने बोला क्या है? मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालनी है। तो बेटा हमारा अगर मुझे CI निकालना है, और CI मेरा कितना है बताओ? 129 रेशियो में। तो मैं क्या करूँगा भाई, 129 गुणा 0.3। क्लियर? कर लेंगे ना? हाँ भाई, क्लियर है ना यहाँ तक? तो ठीक है। तो बेटा इसका आप गुणा कर सकते हो आसानी से। अगर ये पूछ रहा है कि भाई मूलधन और बताओ, तो चलो भाई मूलधन और निकालता हूँ। तो बेटा मूलधन होगा हमारा 400 रेशियो, 400 गुणा 0.3। तो बेटा ये हो गया 1200 पॉइंट लगाओ तो कितना आएगा? 120 रुपये। कर लेंगे ना भाई? तो भाई हमारा मूलधन क्या होगा? 120 रुपये, और हमारा CI कितना होगा भाई? 129 पॉइंट। इसे भी देख लो भाई, चलो 39 13 39 387 38.7 रुपये होगा भाई। क्या होगा बेटा? 38.7 रुपये। सबका क्लियर भाई? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये कंडीशन दे रखी हो किसी भी क्वेश्चन में, तो इस टाइप से करोगे आप, हैं? समझ गए ना यहाँ तक? किसी भी छात्र को, हमारे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए माय डियर। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आज मैं भाई बेसिक में बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, एक भी मेथड नहीं छोड़ूंगा भाई। सारे मेथड आपको मैं क्लियर करा के चलूंगा, ठीक है? बस अच्छे से समझ लेना, ठीक है? अगला सपोज करो क्वेश्चन कैसे आता है। मूलधन बेटा आपको पता नहीं है अभी, T आपको 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है? CI और SI का अंतर भी दे रखा है 40 रुपये, ये भी। और एक कंडीशन होती है भाई, रेट क्या है? रेट बेटा फर्स्ट वर्ष का, फर्स्ट वर्ष के लिए अलग है हमारी, क्या? 14.2/7%। मतलब पहली साल उसने रेट लगाई 14.2/7%, और सेकंड साल, अगली साल भाई सेकंड वर्ष के लिए
रेट लगाता है 11.1/9%। मतलब उसने दोनों साल अलग अलग रेट लगाई हैं, समझ गए ना। दोबारा सुन लीजिए, मूलधन मुझे पता नहीं है तो मुझे ज्ञात करना है, समय दिया है और सीआई और एसआई का अंतर दिया है, बस रेट अलग अलग दिए कि पहली साल ये लगाओगे दूसरी साल ये लगाओगे। अब बताओ भाई मूलधन कैसे निकालना है, अगर इस टाइप का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो निकालिए माय डियर। कुछ नहीं है बेटा, अगर आप अच्छी तरह करोगे, अच्छी तरह आप समझोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी पॉइंट में। आपको निकालो, देखिए तो भाई कैसे करेंगे आप। अगर आपको रेट अलग अलग वाला क्वेश्चन आ जाए, 3 साल का भी दे देता है कभी कभी, ध्यान रखना। तो भाई आप कैसे करेंगे बेटा, 14.2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी बताओ, 1/7 और 11.1 ये तो बेटा मेरी फर्स्ट साल में, ये मेरी सेकंड साल में है। 9% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/9। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनो, देखो पहली साल और दूसरी साल एक ही रेट होती 14 की, तो भाई मैं क्या करता हूँ कि 7 का वर्ग करता हूँ, समझ गए ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 12.5%, तो बेटा यहाँ पर 1/8, तो भाई दोनों साल के लिए 12.5 लगे तो इसका मैं वर्ग कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि पहली साल 1/8 और अगली साल भी 1/8, मतलब दोनों का गुणा ही तो होता है वर्ग भाई। अब ऐसे ही ये है, तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे आप कि इसका और इसका दोनों का इंटू करोगे, तो 7 × 9 कितना हो गया माय डियर बताइए, 9 × 7 = 63। तो 63 यहाँ पर मूल मानकर चलोगे, समझ गए। दोनों फ्रैक्शन लेंगे और दोनों का गुणा करेंगे बेस का, तो ये आप मूलधन मान के चलोगे 63 रेशियो में, ठीक है। अब सुनो, अलग अलग लगाना सीख लेना। पहली साल बेटा इसने ये ब्याज लगाई है, तो आप लगाओगे 1/7, मतलब 63 का 1/7 निकाल लूंगा तो 9, मतलब मुझे 9 रेशियो में ब्याज मिला बेटा। 63 का 1/7 को मैं बोल सकता हूँ 14.2/7%। क्लियर। अब सुनो, दूसरी साल जैसे ही होगी, 9 मैंने ब्याज ले लिया, दूसरी साल गया तो उससे बोलता हूँ मैं 11.1/9% की ब्याज लूँगा, अब मतलब 1/9। तो बेटा दूसरी साल आप 1/9 निकालोगे इसका। 63 का 1/9 क्या हुआ, 7, मतलब पहली साल 9 लिया, यहाँ पर 7 ले रहे हो। अब सुनो, अब तुम क्या कहोगे कि बेटा ये तो मैंने मूलधन पे ली है भाई, मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो पहली साल ब्याज ली है उस पर ब्याज और लगाऊंगा, तो इसका 1/9 और निकालोगे, क्योंकि दूसरी साल तो यही तो चलेगा 1/9, तो कितना हो गया, 1 रुपया। तो बेटा दूसरी साल मुझे ये ब्याज मिलती है और पहली साल मुझे ये ब्याज मिलती है। क्लियर माय डियर यहाँ तक सभी छात्रों का। अब इसने बोला क्या है कि सीआई और एसआई का अंतर बताओ। चलो अच्छी बात है, अंतर तो यही होता है, सभी छात्रों को पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा इसे जोड़ूंगा मैं तो पहली साल या दूसरी साल, सीआई क्या होगी 9 और 7 16, सॉरी एसआई क्या होगा बेटा 16 और सीआई क्या होगा हमारा 1, मतलब 9 7 16 1 17। तो बेटा यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 17 - 16 = 1, 1 रेशियो में है। तो भाई 1 रेशियो बराबर दिया कितना है, 40 रुपये आप लोगों को। क्लियर हो रहा है भाई, साथ ही साथ यहाँ तक बताइए बेटा। इसने पूछा है मूलधन, और मूलधन आपने किस में माना है, 63 रेशियो में। तो मैं क्या करूँगा, 63 × 40 कितना हो गया 0, हाँ भाई
ये हो गया बेटा 0 और 4 12 की 2 हासिल 1 चेचक 24 1 25 2520 रुपये हो गए। क्लियर माय डियर? बताइए किसी भी मेरे छात्र को इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? सब कुछ क्लियर होता जा रहा है ना सभी छात्रों का? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना यहाँ तक? क्यों भैया आप लोग समझ गए ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना भाई सभी मेरे माय डियर स्टूडेंट्स कि बेटा एक एक पॉइंट बारीकी से भाई समझ लेना, क्योंकि सीआई वाला आपका टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चनों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं भाई यहां पर। हाँ, बेटा सपोज करो अगला क्वेश्चन हमारा आया, और क्वेश्चन किस टाइप का ये देखिए आप। क्वेश्चन है बेटा हमारा कि मूलधन 18,000 रुपये, ठीक है, रेट हमारी 16/2/3%, ठीक है। टी क्या है? 1 वर्ष, तिहत्तर दिन। दोबारा सुन लीजिए बेटा, टी 1 वर्ष 73 दिन दिया हुआ है और सीआई पूछ रहा है। ये सीआई बताओ। देखो भाई मूलधन 18,000 रुपये, रेट भी पता है, लेकिन समय यहाँ पर कर दिया मैंने 1 वर्ष 73 दिन, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब बताओ भाई कि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में? कराइए माय डियर, लगाओ बेटा। हाँ भाई चलो देखो कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा रेट पर सबसे पहले फोकस करो। रेट हमारी 16/2/3% थी, तो इसकी मैं फ्रैक्शन लूँगा 1/6। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, ये 1 वर्ष कंप्लीट हो गई, सेकंड वर्ष की और बात कर रहा है, मतलब दूसरे वर्ष में ये एंट्री मार जाता है। भाई 73 दिन हो गए हैं तो दूसरे वर्ष में चल रहा है ना सिस्टम, तो भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 वर्ष मान के चलूँगा। तो बेटा 2 वर्ष के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो इसे आप 36 मान लो हैं। तो भाई मूल क्या मानोगे? 36। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब सुनो, आप क्या करोगे बेटा, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा क्लियर करके। पहली साल मैंने 1/6 निकाला, मतलब 36 का 1/6 ही क्या होता है? 16/2/3%। तो कितना हो गया? 6 रुपये मुझे ब्याज मिल गया। मतलब मैंने 1 साल कंप्लीट कर ली। 36 का अगर मैं 6 रुपया ब्याज ले लेता हूँ तो मुझे 16/2/3 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड ईयर, चलो मैं पूरी दूसरी साल का ले लूँगा 1/6। तो बेटा इसका 1/6 6 रुपये ले लिया, इसका 1/6 कितना हुआ बताओ? 1। मतलब मुझे दूसरी साल मुझे 7 रुपये मिला। क्या मिला भाई? 7। पहली साल का 6 रुपया, दूसरी साल का 7। अब भाई ये ब्याज मेरा 2 साल का है, सभी छात्रों को पता है। 1 साल और 1 साल, ये 2 साल, 2 साल की हो गई ना? ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे कि सर आप 2 साल का नहीं ले रहे हो। 2 साल का क्यों लेंगे भाई? हम तो 1 वर्ष 73 दिन का लेंगे, हम नहीं ले रहे 2 साल का। तो बेटा मैं क्या करूँगा कि ये मेरा जो पैसा है ये वाला
ये जो मेरा 7 रुपया है ना, ये पूरा 1 साल का है ना, सेकंड वर्ष का, तो ये 1 वर्ष का है तो 365 दिन का है कि नहीं है, ये बताओ। 7 रुपया मेरा 365 दिन का है, सभी छात्रों को पता है। तो मुझे निकालना है 73 दिन का। तो मैं क्या करूँगा बेटा, 7 में 365 का भाग दूंगा और गुणा करूँगा 73 का। और देखो 73 से कट होगा 5 बार और 5 का भाग दे लो भाई, इसमें कितना आ गया बताओ बेटा। 5 का भाग दूंगा तो 1.4 रेशियो अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मतलब 7 में से 1.4 रेशियो ले लूँ तो भाई वो मेरा 73 दिन का हो जाएगा। तो टोटल 7 तो मेरा 1 साल का है, मैंने 1.4 रेशियो ले लिया तो ये मेरा 73 दिन का हो गया। अब कंप्लीट ब्याज, तो भाई सुनो, आप निकाल सकते हो बेटा 36 रेशियो बराबर 18,000 है, ठीक है। चलो यहाँ कर दूँ इधर, 36 रेशियो बराबर 18,000 रुपये, 1 रेशियो बराबर 500 रुपये। CI देखूंगा मैं तो भाई CI ये तो मेरा 6 ही लूँगा, प्लस 73 दिन का कितना लूँगा मैं 1.4, तो बेटा ये हो गया 7.4 रेशियो में मुझे CI लेना है। 1 रेशियो बराबर 500 है तो CI मेरा क्या होगा 500 गुणा 7.4। क्लियर भाई यहाँ तक। तो बेटा इसका अगर मैं गुणा करूँगा तो ये आएगा मेरा 3700 रुपये। कितना भाई 3700 रुपये आएगा बेटा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी छात्रों का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो भाई नेक्स्ट ईयर कंप्लीट लिया करो और उसको भाई पार्ट में बांट दिया करो कि 365 का कितना भाग है, कितने भाग का पूछ रहा है। बेटा यहाँ पर अगर ये बोले 1 वर्ष 1 दिन का निकालो तो आप 1 दिन का भी ब्याज निकाल सकते हो। अगर ये बोले कि 1 वर्ष 5 दिन का ब्याज निकालो तो अभी आप 5 दिन का ब्याज निकाल दोगे। कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस वाले मेथड से अगर इसे करोगे तो। समझ गए ना, यहाँ तक सभी छात्रों का कंप्लीट होना चाहिए बस। तो बेटा आज की क्लास भाई मैं यहीं फिनिश करता हूँ। मैंने जितने भी टाइप कराए हैं भाई सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और CI वाले टॉपिक में भाई यही क्वेश्चनों से, इसी पॉइंटों से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि बेटा मेथड तो भाई एक ही टाइप के चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बस मैं अब जो नेक्स्ट क्लास चलेंगी हमारी जितनी भी CI की, सारे में मैं क्वेश्चनों को कंप्लीट कैसे कैसे क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट बारीकी से आपको बताता रहूँगा, ठीक है भाई। तो बेटा आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भाई ये भी अब पता चल गया होगा कि हमारे YouTube चैनल का न्यू नाम हो गया है उड़ान पढ़ाई अड्डा, ठीक है। धन्यवाद भाई बहुत बहुत।